आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो शुरू तो हुई महाभारत के मैदान में, लेकिन आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, ये कहानी है खाटू श्याम बाबा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और ऐसी ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि और वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है हजारों साल पुरानी द्वापर युग के आखिरी दिनों की। माहौल था एक ऐसे महायुद्ध का जिसने सब कुछ, इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हाँ, वही महाभारत का युद्ध। और इस युद्ध के बीच एक ऐसे बलिदान की कहानी पनप रही थी जिसकी मिसाल मिलना, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन है। और आखिर में उस बलिदान से मिला एक ऐसा वचन जो कलयुग में आज भी हम सब के लिए एक जीती जागती सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये खाटू श्याम बाबा? क्यों हर साल लाखों करोड़ों लोग राजस्थान के खाटू धाम पहुंचकर बस उन्हीं का नाम जपते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। और इन भक्तों के मुख पर एक ही नारा होता है, हारे का सहारा श्याम हमारा। ये बस एक नारा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की आस्था की आवाज है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं और जानते हैं इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसकी जड़ें कहीं और नहीं बल्कि महाभारत के महाकाव्य में है, एक ऐसे योद्धा की कहानी में जिसे शायद वक्त ने भुला सा दिया था। असल में खाटू श्याम बाबा का असली नाम था बर्बरीक, और वो कोई मामूली योद्धा नहीं थे। वो महाबली भीम के पोते थे और महान घटोत्कच के बेटे, मतलब उनकी रगों में तो वीरता और पराक्रम दौड़ता था। कहते हैं कि बर्बरीक ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें वरदान में 3 ऐसे चमत्कारी बाण मिले जो अकेले ही, सोचिए, सिर्फ 3 बाण पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां शक्ति से भी बड़ी परीक्षा होती है, त्याग की। और ये बर्बरीक की जिंदगी का और शायद हमारे इतिहास का भी सबसे बड़ा इम्तिहान था। बर्बरीक ने एक प्रण ले रखा था, एक वचन, कि वो हमेशा उस तरफ से लड़ेंगे जो पक्ष हार रहा होगा। अब जरा सोचिए, ये सुनने में कितना नेक लगता है ना? पर इसी सीधे से वचन ने खुद श्री कृष्ण को सोच में डाल दिया, क्योंकि इससे तो युद्ध का सारा समीकरण ही बिगड़ जाता। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरीक के पास पहुंचे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने दान में कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश, यानी कि उनका सिर ही मांग लिया, और बर्बरीक ने बिना एक पल भी झिझके अपना सिर काटकर उन्हें अर्पित कर दिया। बर्बरीक के इस बेमिसाल त्याग को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, और बस यहीं से बर्बरीक का एक नया सफर शुरू हुआ, एक नया रूप सामने आया। ये बदलाव बहुत गहरा था। देखिए, बर्बरीक की जो शारीरिक शक्ति थी वो श्याम की आध्यात्मिक शक्ति बन गई। युद्ध करने का जो प्रण था वो हारते हुए को सहारा देने का वचन बन गया। एक महान योद्धा अब एक देवता बन चुका था। श्री कृष्ण ने उन्हें ये अमर वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम, यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे, और जो कोई भी सच्चे दिल से तुम्हें याद करेगा तुम उसका सहारा बनोगे। तो महाभारत काल की ये घटना आज के इस मशहूर मंदिर से कैसे जुड़ी हुई है? चलिए देखते हैं कि बर्बरीक का वो शीश खाटू धाम तक कैसे पहुंचा। लोक कथाओं के अनुसार बर्बरीक का वो दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव की जमीन में समा गया। सदियां बीत गई। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक गाय जब भी उस जगह से गुजरती, उसके थन से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो उन्हें श्याम बाबा का वही दिव्य शीश मिला जिसे बाद में राजा रूप सिंह चौहान ने एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाकर स्थापित करवाया। तो खाटू श्याम बाबा की ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी को जीना कैसे है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली बड़प्पन दिखाने में नहीं, त्याग करने में है। सच्ची ताकत शक्ति प्रदर्शन में नहीं बल्कि ईश्वर के आगे समर्पण करने में है। और असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि हर हाल में धर्म के रास्ते पर टिके रहने में है।
और शायद इसीलिए आज भी जब कोई जिंदगी की जंग में खुद को हारा हुआ या तन्हा महसूस करता है तो उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती है, हारे का सहारा, शाम हमारा। ये अब सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक अटूट विश्वास है, एक उम्मीद है कि कोई है जो हमेशा उसके साथ खड़ा है जो हार रहा है। यही बर्बरीक का वचन था और यही शाम का वरदान है।